आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है पाई लेनी है 3.14 और रूट 3 का मान लेना है 1.73। ठीक है, सबसे पहले बना लेता हूँ वर्त। ये है वर्त। अब इस पे कोई जीवा है, मान लेते हैं जैसे ये एक जीवा, केंद्र बिंदु ले लेता हूँ मैं यहाँ पे O, और ये ले लेता है यहाँ पे जीवा, जैसे ये है त्रिज्या, तो ये 60 डिग्री बना रही है, ये मान लेते हैं जीवा ये, और ये कौन है 60 डिग्री का। ठीक है, और कहते हैं ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हुई 15 सेंटीमीटर ना। और पूछा क्या है लघु यानी छोटा वाला, एक तो ये क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, और बड़ा वाला कौन सा हुआ, बड़ा वाला हो गया ये, जैसे मान लो इस पूरे का ये जो बच रहा है वो वाला, मैंने अलग अलग कलर में दिखा दी दोनों, तो ये निकालने। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा लघु। ठीक है, लघु। और वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इस पूरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये त्रिज्या खंड है, ये क्या होगा त्रिज्या खंड। इसमें से मैं इस त्रिभुज को निकाल लूंगा, ये मान लो जैसे O है, ये A है और ये B है, तो इसमें से जब इस त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ये वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले दिया वो लिख लेते हैं, दिया है, दिया हुआ क्या है R बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया 60 डिग्री। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्या खंड का क्या होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, और माइनस में क्या हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू है अपने पास वो सब रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो पाई का मान इसने दिया है 3.14, तो 3.14 गुणा आर कितनी है 15, यानी 15 इंटू 15 गुणा थीटा 60 डिग्री, तो 60 बट्टा 360, और माइनस में 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू में क्या हो जाएगा √3/2, यही होता है। ठीक है, अब देखो जो कट रहे हैं पहले वो काट लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी 0 से 0 कट रहा है, 6 इंटू 1 6 इंटू 6 36। अब क्या है इसमें देखो, ये √3 का मान कितना लेना है 1.73। अब यहाँ पे है ना दोनों जगह देखो 15 इंटू 15 और 15 इंटू 15 कॉमन आ रहे, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ ताकि अपनी गुणा क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो 15 इंटू 15 जब बाहर लूंगा तो यहाँ तो बचेगा 3.14/6, माइनस में यहाँ पे क्या बच रहा है √3 का हो जाएगा 1.73 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यही बच रहा है। अब क्या करते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेंगे। 15 इंटू 15 बार ले लिया 3.14, और यहाँ पे 15 इंटू 15 बार ले लिया, 3 का हो गया 1.74, और ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या तो काट लेते हैं, नहीं तो सीधा कर लेते हैं कैलकुलेशन। एक काम करते हैं 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, और यहाँ पे गुणा में कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको भाग दूँ इसमें 6 का, अगर मैं इसमें 6 का भाग दूंगा कितना आएगा 3 है, तो पहले तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट 6 इंटू 5 30, पीछे बचा 1 14, तो 6 इंटू 2 12, ये हो गया। पॉइंट के बाद 2 तक ही लेना है, आगे देना ही नहीं। माइनस जब इसमें भाग दूंगा तो लगेगा पॉइंट कितना है 17, तो 4 इंटू 4 16, पीछे कितना बचा 1 13, 4 इंटू 3 12। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो तक ही लेने चाहिए, उससे लगभग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 इंटू 15, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे हो जाएगा मतलब 52 में से 43 घटाने, 52 में से 43 घटे कितने बच्चे 9, यानी ये हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9। अब गुणा कर लेते हैं 15 इंटू 15 कितना होता है 225, यानी 225 गुणा में 0.9। जब 225 को 9 से गुणा करूँगा क्या आएगा 9 इंटू 5 45 असल 4, 9 इंटू 2 18, 18 और 4 22 असल 2, 9 इंटू 2 18, 18 और 2 20, और ये पॉइंट, यानी ये कितना आएगा लगभग 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लेते क्या क्या था। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, तो पाई का मान है 3.14, R है 15, तो 15 इंटू 15, और थीटा 60 है, तो 60/360, माइनस में ये हो गया 1/2 15 इंटू 15 और √3/2।
अब यहाँ पे क्या है, 15 × 15 दोनों जगह मैंने बार ले लिया, तो 3.14 बट्टा बचा 6, क्योंकि 60 से 360 गए 6 बार, और यहाँ पे बचा 1.4 × 4। जब मैंने इसको काटा तो ये आ गया पॉइंट, हाँ थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, 1 मिनट, ये कितने 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, है ना, बस यही गलती हुई थी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0.09, ये 9 नहीं होगा 0.09 होगा, ये गलत कर दिया। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 छोड़ के, 1 को छोड़ के नहीं, पॉइंट 2 छोड़ के लगेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 20-25, कितना हो गया 20-25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना था, ये 0.52 था, इसमें से 0.43 घटाना था, तो 0.09 बचता। हाँ, तो लघु, ये छोटे वाला है ना, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये कितना हो गया, ये हो गया 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं, या तो इसको भी मैं वैसे ही करूं, इस वाले में भी, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि पूरे वर्त में से अगर मैं इसको घटा लूंगा तो मेरा आ जाएगा ना, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल तो निकाल सकता हूँ ना। यानी देखो यहाँ पे बनाते हैं दोबारा वर्त, ये है वर्त, ठीक है, और इसमें दिया है ये, मान लो ये जीवा दी हुई है। अब ये तो मैंने निकाल लिया ना, ये वाला मेरा है कितना 20-25, कितना है 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मान लो मेरे पास आर है, जैसे मान लो त्रिज्या है 15, तो मैं पूरे का अगर निकालूंगा, इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाला क्षेत्रफल ही आएगा ना, ये, और मुझे क्या चाहिए, यही चाहिए, ये क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस में लघु क्या है 20.25। अब जो मान है वो रख लेते हैं, पाई कितना, पाई का मान 3.14 इंटू आर कितना है 15 इंटू 15, माइनस में हो जाएगा 20.25। अब देखो इसको 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 को 4 से गुणा करो, 15 इंटू 4 60, असल 6, 15 इंटू 1 15, 15 और 6 कितने हुए 21, हाँ ठीक है कर लेते हैं ऐसे, 15 इंटू 4 60 असल 6, 15 इंटू 1 15 और 6 21 असल 2, 15 इंटू 3 45, 45 और 2 47, तो 2 के बाद पॉइंट यानी ये इंटू ये वाला 15, माइनस में 20.25। ठीक है, एक बार और 15 से गुणा कर लेते हैं, जब इसको 15 से गुणा करूंगा तो 15 इंटू 1 15 असल 1, ठीक है, 15 इंटू 1 15 असल 1, 15 इंटू 7 105, 5 और 1 6 असल 10, 15 इंटू 4 60, 60 और 10 70, और 1 के बाद पॉइंट यानी ये माइनस में 20.25। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी ये है 706.50 लगा सकते हैं अपन, 50 इसमें से घटाना है 20.25, तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 25, ये बचेगा 6 और 0 8 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस, तो पहले छठे के पहले और दूसरा आ गया, ये लघु कितना था, लघु था ये 20.25 और दीर्घ कितना है 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सातवें क्वेश्चन क्या है, सातवें क्वेश्चन दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सिर्फ एक का ही पूछा है, जैसे ये त्रिज्या सेम ही है, बस इसमें क्या है वैल्यू ही चेंज करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे कितना है 12, ये भी है 12 और ये दिया है 120, तो 120 कोण थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब लगना भी चाहिए कि 120 डिग्री है कोण। एक मिनट दोबारा बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है, इतना मान लेते हैं, ये क्या है 120 डिग्री है ना, क्योंकि 120 डिग्री का मतलब क्या है 1/3 भाग, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 ना, तो ये है 12, ये भी 12, और यहाँ पे लाइन बना लेते हैं ये जीवा। तो इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है सिर्फ, जैसे छठे का पहला, ये मान लो छठे का पहला ये सेम, बस त्रिज्या ही चेंज है। तो दिया हुआ क्या है, दिया है
इसमें आर कितना है 12, उसमें कितना था 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है इसमें 120, और उसमें कितना था 60 डिग्री, और कोई चेंज नहीं है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही बताया था। अब देखो मान है वो रख लेते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 12 इंटू 12 इंटू थीटा कितना है 120 बट्टा में 360 माइनस में 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू साइन कितना है 120 डिग्री। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं। 0 से 0, 12 इंटू 3 36, 4 इंटू 3 12, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 22 इंटू 12 इंटू 4 कितना हुआ 48/7 माइनस ये कितना है 6 से 6 कट रहे हैं 12, तो 12 इंटू 6 72 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2, ये मान ध्यान रखना। अब और कुछ घट रहा है क्या इसमें? और कुछ नहीं घट रहा है, तो इसमें क्या कर लेता हूँ मैं? गुणा कर लेता हूँ इसको। 22 को 8 से गुणा, 22 इंटू 8 कितना होते हैं 176, असल कितनी 17, 22 इंटू 8 176, असल 17, 22 इंटू 4 88, कितने वे 22 इंटू 4 88, 88 और 17 90 105, यानी ये हो गया 1056/7 माइनस ये कितना हो रहा है 36 इंटू रूट 3 का मान कितना होता है 1.73। बस अब इसमें भाग दे लेता हूँ 7 का, तो एक 7, 7 पीछे बचे 3 35, 7 चौक 7 पंजे 35, हाँ ठीक है। 0.6 7 8 56 4 40 हो गए, 7 पंजे 35 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जब मैं गुणा करूँगा 36 है तो 36 को मैं क्या कर लेता हूँ 12 इंटू 3 कर लेता हूँ ताकि गुणा आसान हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि गुणा आसान होगी और तो कुछ नहीं है, वरना 36 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, तो अब ये गुणा और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अभी कितना होगा 150.85 माइनस, क्योंकि जब भी ध्यान रखना अगर गुणा होना तो उसको टुकड़ों में कर लो, गुणा आसान हो जाएगा। अब जैसे 12 इंटू 3 36 होते हैं, तो एक बार 12 से कर लूँगा और एक बार 3 से। जब मैं 12 से करूँगा तो कितना आएगा 12 इंटू 3 36, असल 6, 12 इंटू 7 84, 84 और 3 87, असल 8, 12 12 और 8 20, ये हो गया 200, हाँ 20.76 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 18, असल 1, 7 इंटू 3 21 और 1 22, असल 2, तो 2 3 इंटू 2 6, 62.28, यानी ये हो गया 62.28। ठीक है, ध्यान रखना। तो गुणा आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को। अब ये कितना होगा जब इसको मैं घटाऊंगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 5 में से 8, यानी 15 में से 8 7, 7 में से 2 5.2 है, तो 8, ये 4 बचे 4 14 8, 88.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है। अब देखो ये है जैसे वर्ग ये दिया हुआ है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे एक घोड़ा बांधा हुआ है तो वो ऐसे ही तो चलेगा, सिर्फ इतना ही। तो ये बन क्या रहा है? ये वास्तव में एक वर्तखंड बन रहा है ना। अब मान लो ये पूरा अगर ऐसे घूम सकता है, एक मिनट, अगर मैं इसको मान लो पूरा बनाऊँ तो ये लगभग ऐसे ही बनेगा ना। तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं इस बार वाले को हटा सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन रहा है? वर्तखंड। और वर्तखंड में यहाँ त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है? कोने का 90 डिग्री है ना। यानी मुझे निकालना वर्तखंड का क्षेत्रफल ही है और कुछ नहीं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान रखना ये। तो निकालना क्या है? वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब दिया हुआ क्या वो लिख लेते हैं। आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि इसने थीटा सीधा नहीं दिया 90 डिग्री। हमें पता है प्रत्येक वर्ग और आयत के कोण कितना होता है? 90 डिग्री ही होता है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है,
यानी लिख सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। और ब्रैकेट में मैं क्या लिख लेता हूं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि है क्या ये वास्तव में त्रिज्य खंड ही तो है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। या फिर इसमें सीधा भी 1/4 कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्त का चौथा हिस्सा ही तो है। ये है क्या वास्तव में वर्त का चौथा हिस्सा। जैसे मान लो ये वर्त है और इसने क्या पूछा है, सिर्फ ये पूछा है, तो वर्त का चौथा हिस्सा ही हुआ ना, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। और ये पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 ही होगा। क्यों होगा देख लो चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 90/360। तो 0 से 0 9 इंटू 4 36। तो ये कितना हुआ पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। होना तो यही था। क्यों होना था, क्योंकि ये वर्त का क्या है चौथा हिस्सा है। अगर मान लो वर्त का आधा होता तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब और क्या दिया इसमें, हाँ बस ये क्षेत्रफल निकालना है। और आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बस मान रख लो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 5 इंटू 5/4। अब जो कट रहे हैं वो काट लो, नहीं तो सीधी ये कट रहा है 2 बार, एक तो 7 2 इंटू 2 4 11 इंटू 2 22। यानी अब मेरा ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 और तो नहीं कट रहे तो सीधी गुना कर लेते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 11 कितना होता है, यानी ये हो गया 25 इंटू 11 बट्टा में कितना है 14। 25 इंटू 11, 11 से मैंने बताया जब भी गुना करने हो तो सीधे पहली संख्या फिर 2 जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और फिर दूसरी संख्या बट्टा 14 और 14 पाड़ा बोलो। अब मैं काट लेता हूँ इसको, 14 इंटू 1 14, पीछे बचे 13 यानी 135। अब कितने बार भाग जा रहे हैं 14 इंटू 9। तो 14 इंटू 9 कितना होता है, 14 इंटू 9 होता है 126 पॉइंट। पीछे कितने बचे 9 पॉइंट लगा 90। 14 इंटू 14 84 होते हैं, कितने बचे 6 60 यानी 14 इंटू 4, ठीक है 14 इंटू 4 56, हाँ 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये कितना हो गया तिरछे खंड का क्षेत्रफल 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है एक बार और देख लेते हैं कहीं गलती नहीं की। ये हो गया हाँ 25 5 2 7, ठीक है 14 को भाग दिया 14 1 14, पीछे बचे 13 135। 14 इंटू 9 कितना होता है, 14 इंटू 9 होता है 126, यानी 14 इंटू 9 होता है 126। 135 में 26 गए, पीछे बचे 9। 14 इंटू 6 84, 84 में से 90 गए, पीछे कितने बचे 6 60। 14 इंटू 4 56, ठीक है हाँ। तो ये हो गया 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं 8वें के दूसरे पे। 8वें का दूसरा क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी। अब क्या पूछा है, वर्दी पूछा है। यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर क्या करते हैं 10 मीटर की रस्सी पर बांध देते हैं और पाई का मान 3.14 दिया। अच्छा तो इसमें पीछे वाले में पाई 3.14 लेनी है, वरना क्या होगा थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा आएगा है ना। 1 मिनट, तो क्या कर लेते हैं पाई का मान 3.14 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 3.14 लेते हैं ना तो फिर कितना होता है, वैसे ज़्यादा चयन तो कुछ नहीं होगा। क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा बटन यहाँ पे था ना, तो मैं पाई 3.14 ले लेता हूँ। क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कितना है 3.14 इंटू 5 इंटू 5 बट्टा में कितना है 4 ना। यानी ये अगर मैं इसमें 2 का भाग दूँ, ये 4 का ही भाग दे लेता हूँ। 4 का भाग दूंगा पॉइंट कितना है 7 चौक 28 3 34 8 चौक 32, 32 पीछे बचे 2 5, ठीक है इंटू 25। जब इसको 25 से गुना करूँगा क्या होगा 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 5 कितना 125 असल 12, 25 इंटू 8 200, 200 और 12 212 असल 21, 25 इंटू 7 175, यानी 175 और 21 कितना हुआ 6 9, तो ये हो गया 625, यानी 19.625 आ रहा है। और मैंने सीधा गुना किया तब कितना आया था ये देख लो, ये आया था 19.64। मतलब इतना सही चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस। तो ध्यान रखना पाई का मान दिया तब ये लेना, वरना देख लो मैंने 22.7 लेके किया तब मेरा आया था 19.64, और जब 3.14 लिया तो मेरा क्या आया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही फर्क होता है। तो जहाँ पे पाई का मान दिया है ना तो वो लेना, वरना वो ले सकते हैं हम। तो दूसरे पे, दूसरे में क्या है यानी आर कितना कर दिया 5 की जगह 10, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे वर्दी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वही पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, क्योंकि बट्टा 4 ही होना है। थीटा कितना है 90, और 90/360 क्या होगा 4 ही होगा।
1 बटा, तो यहाँ पे रख लेते हैं 3.14, यानी 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10/4। अब देखो यहाँ पे ये फायदा 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पे लगा 2 0 से 2 0, यानी ये हो गया 314/4। जब 314 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 7 इंटू 4 28, अभी किया ही था 78.5 है ना, पिछला क्वेश्चन किया था, वैसे कर लेते हैं। 7 इंटू 4 28, पीछे बचे 3, 34 8 चौक 32, 2.5 चौक 20, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो है टोटल, यानी पूछा क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे पूरा नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस क्षेत्रफल में वर्दी, यानी वर्दी पूछा है। तो वर्दी में कैसे निकालूंगा, मान ले पहले क्या दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था ये, जैसे ये था एक वर्ग, इसकी भुजा थी 15 सेंटीमीटर, तो पहले तो ये था 5 सेंटीमीटर, कितना था 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला, और अब उसको कितना कर दिया 5 से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर में, यानी ये कर दिया। तो मुझे पूछा है ये वाला क्षेत्रफल, सिर्फ ये, तो ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, इस पूरे में से छोटे वाले को घटा के ही ना, तो क्षेत्रफल में वर्दी कितनी होगी, क्षेत्रफल में वर्दी, वर्दी वर्दी कितनी हो जाएगी, ये है अभी 78.5, इसमें से घटाना है पीछे वाला, पीछे वाला को इतना था 19 पॉइंट, 1 मिनट देख लेते हैं, 19.625, यानी 19.625, इसमें से इसको घटाना है। घटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना पॉइंट सीध में करते हैं, ये पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, अगर सीधे घटा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे घटा लेना 78.5, और पॉइंट सीध में होने चाहिए, तो ये कितना होगा 19, यानी यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब देखो जब इसको घटाएंगे कितना होगा, 0 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5, ये हुए 9, 9 में से 2 गए 7, 4 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 7, 17, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8, और यहाँ पे 6, 6 में से गया 5, यानी 58.875 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में वर्दी कितनी हुई 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें वर्दी पूछा है बस, तो यही इसके उत्तर है।